मोहब्बत से मुझको न देखा करो। मेरी चाहत मेरी आरज़ू के लिए। चावल और आम की ये रेसिपी सबको हैरान कर देगी। आज हम कुछ नया हटके और इस लेवल का बनाएंगे कि यकीन करें सब तारीफें कर करके थक जाएंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत सा पैन लेंगे, उसमें लेंगे ढेर सारा पानी। जैसे गर्म हो जाएगा उसमें आपने हाफ कप के करीब चावल जो हमने पहले भिगो के रखे थे कोई घंटा 2 घंटे पहले, ये ऐड कर देने और इसे पकाना शुरू कर देना। आपने इसमें कोई नमक कोई मसाला कुछ भी ऐड आपने नहीं करना। बस आपने करना क्या है, इसको पूरी तरह आपने बॉईल कर लेना है और बिल्कुल आपने इसको नरम कर लेना है। ये देखिए मैं आपको चेक करवाता हूँ, बिल्कुल नरमी। जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ेगी ना, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा और एंड पे आप कहेंगे कि ये तो मैं तैयार करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पे हमारे पास हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही खूबसूरत मैंगो, जो कि आजकल बहुत सस्ते हुए हैं। इसको हमने 2 के छील लेना है। याद रखिएगा मैंगो से रिलेटेड जितनी रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत मज़े की बनती हैं और आजकल ये बहुत सस्ते हैं, तो इनकी आपने ये सभी रेसिपीज़ ट्राई करनी है, कोई भी आपने स्किप नहीं करनी। आम को अच्छे से कट करके आपने रफली इस तरह से जो है वो काट लेना है, ठीक है, जैसे मर्जी काट लें। इस रेसिपी में किसी भी तरह का मैंगो आप यूज़ कर सकते हैं, दुशहरी है या कोई भी है, सारे मैंगो इसमें चल जाते हैं। अच्छे से इसको करेंगे कट। रेसिपी को आपने पूरा देखना है वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। कुछ बातें हैं जो एंड पे जाके मैं आपको बताऊंगा जो सबसे अहम है। अब ये हमने कट कर लिया। अब हमने क्या करना है, वो चावल जिनको हमने बॉयल किया था वो उसके पानी समेत आपने इसमें ऐड कर देना है। ये पानी आपने ज़ाया नहीं करना और फिर आपने इसको ब्लेंड कर लेना है और अच्छी तरह से आपने इसका जो है पेस्ट बना लेना है। ये रेसिपी में 1-2 स्टेप्स हैं जस्ट, लेकिन रेसिपी इतनी आसान है कि जिस शख्स ने आज तक किचन में कोई रेसिपी नहीं बनाई वो भी अगर फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करेगा तो ये उतनी ही परफेक्ट इंशाल्लाह और शानदार बनेगी जितनी आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है। मतलब कि कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जिनमें फेल होने के चांसेस होते ही नहीं है, तो ये उनमें से एक है। अच्छे से इसका पेस्ट बन गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं साइड पे और उसके बाद जो हमने मैंगो अभी कट किए थे उसका भी हम जहाँ पे जो है प्यूरी बना लेंगे, उसका एक पल्प जो पेस्ट सा है वो बना लेंगे। इस रेसिपी को सबसे ज़्यादा जो पसंद करने वाला है वो है आपके घर के बड़े, ठीक है। आपके पेरेंट्स हैं, अम्मी अब्बू हैं या आपके शौहर हैं, बहुत उनकी फेवरेट होने वाली है और बच्चों का तो पूछे ही मत। अब हमें चाहिए एक खूबसूरत सी कढ़ाई। हमने अभी तक 2 चीज़ें तैयार की हैं, एक चावल का पेस्ट तैयार किया है और दूसरा हमने मैंगो का पेस्ट तैयार किया है, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट 3 पाव हमारे पास दूध है, इसको आपने अच्छे से जो है वो गर्म कर लेना है और गर्म करके आपने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी। ये देखिए चीनी आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। याद रखिएगा जितने भी डिज़र्ट्स होते हैं ना उनमें चीनी पूरी ही ऐड किया करें, इनमें चीनी कम अच्छी नहीं लगती। और ये चावल जिनको हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। चावल आपने यहाँ पे कच्चे इसमें नहीं ऐड करने के, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता पक ही जाएंगे, तो ऐसा आपने नहीं करना। पानी के अंदर जब चावल पकते हैं ना तो वो 5-7 मिनट के अंदर पक जाते हैं, लेकिन दूध या किसी और चीज़ के अंदर वो नहीं गलते। अब यहाँ पे इसकी आपने पकाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। इतना गाढ़ा जब ये मिक्सचर हो जाएगा ना, ये देखें आप, तब आपने इसकी पकाई छोड़नी है और तभी इसका फ्लेवर टेस्ट और सारा जो हमें टेक्सचर एक्चुअली चाहिए इस रेसिपी का वो आपको मिलेगा। और इससे भी अहम भाई, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से में कि नाम होता है, ठीक है, हमारी हौसला भी हो जाती है। अच्छा अहम बात, इसको आपने ठंडा कर लेना है, ठीक है। इसको मैंने कोई 2 घंटे रखा था, बाहर फ्रिज हो तो फ्रिज में आप इसको बाउल में डाल के ऐड कर लें, वो फ्रिज के अंदर कोई 15 मिनट के अंदर ये ठंडा हो जाता है। पर अहम बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपने अच्छे से इसको रूम टेम्परेचर पे जो है कम से कम लेके आना है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने मैंगो प्यूरी ऐड करनी है। अगर ये दूध गर्म हुआ तो ये फट जाएगा। इस तरह से दूध फटने से प्रॉब्लम कोई नहीं होती, याद रखिएगा, ये स्टमक की एक्सरसाइज के लिए कोई ऐसा वैसा नहीं होता। बस ये होता है कि चीज़ का टेक्सचर, चीज़ की लुक, चीज़ का जो टच होता है वो ख़राब हो जाता है। सो इसलिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 ये मत कहिएगा कि दूध में आपने मैंगो ऐड कर दिया, और ये ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कंप्लीट मेरे पास ना रिसर्चेस होती हैं। आप बस मेरी रेसिपी देखा करें, अल्लाह का नाम लेके कॉन्फिडेंस के साथ आपने बस वो रेसिपी बनाना शुरू कर देनी होती है, ठीक है। इसकी करेंगे यहाँ पे मिक्सिंग। अब यहाँ पे दिखने में आपको ये लग रहा होगा कि दानेदार सा है, लेकिन ये जब मुंह में जाएगा ना तो इतना ये खोए की तरह बन चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ है, हम बल्कि दो चीज़ें हैं हमें। पहली चीज़ है इसकी प्रेजेंटेशन। आपने जब इसकी प्रेजेंटेशन करनी है तो वो किसी खूबसूरत तरीके से करिएगा, ठीक है। एज इट इज़ आपने इसको सर्व नहीं करना। याद रखिएगा जितने भी डिज़र्ट्स होते हैं, जितने भी मीठे की रेसिपीज़ होती हैं,
उसमें जो फाइनल लुक होती है वो ऑलवेज़ उसकी डेकोरेशन पे होती है, ठीक है? सजावट पे होती है, गार्निशिंग भी होती है, तो वो चीज़ का आपने ख़्याल रखना होता है। तो मैं इन चीज़ों में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी कुछ इसका मुँह सिर जो है वो मैं बना दूँ। तो मेरे पास थोड़ी-सी प्यूरी थी, वो मैंने बचाई थी, उससे मैं इसके टिमकने से लगा देता हूँ ये गोल-गोल से, ठीक है? और जैसे भी लगते हैं वेरी गुड, ज़रूरी नहीं होता कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत परफेक्ट हों, आप नेक्स्ट लेवल के हों, भई कोई मुकाबले की बात नहीं होती। जितना आपसे हो पड़ता है ना उतना आप कर लिया करें, आप उसी में हीरो हैं। थोड़े-से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा दें। अब दूसरी अहम बात, एक तो ये थी ना आपने अच्छे से प्रेज़ेंटेशन करनी, दूसरी अहम बात ये थी कि इसको आपने ठंडा, चिल बिल्कुल करके देना है। अल्लाह हाफ़िज़।